हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, अभी टाइम हो रहा था 10:30 और मैं ना खाना बना रही हूँ। और आज घर में ना छोटा सा प्रोग्राम है, तो 10 टोन का प्रोग्राम है, तो ब्लॉग वगैरह करवाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले फटाफट मैं खाना बना के रख लूँगी, क्योंकि फिर ना तैयारियां भी करना है। जब घर में चाहे छोटा प्रोग्राम या बड़ा, तैयारियां तो करना ही पड़ती है और टाइम वो ही लगता है। तो इसलिए पहले मैं खाना बना के रख दूँ, बाकी तैयारियां मैं बाद में करती रहूँगी, क्योंकि हम लोग भी कपड़े वगैरह अभी डिसाइड नहीं हुए क्या क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। फिर बच्चे हैं तो उनका भी रखना है मुझे अलग से निकाल के क्या पहनेंगे शाम को। और शाम को सब लोगों का खाना है, तो शाम को ही सब लोग तैयार होंगे। तो फिलहाल तो अभी बज रहे थे 11:30 बजने वाले थे। तो पूरा टाइम मेरा सुबह से काम में ही निकल गया, पता ही नहीं चला कब 11:30 बज गए। तो बीच बीच में मुझे क्या करना पड़ा, रोटियां बंद करना पड़ रही थी, क्योंकि बच्चों को भी आवाज़ दे रही, कहीं उन्हें कुछ काम आ जाता। और जिम्मेदारियां ज़्यादा हो जाती, प्रोग्राम होता है तो फिर मुझे बार बार जाना आना पड़ा था कुछ किसी भी काम से नीचे ऊपर। कभी मम्मी नीचे बुला देती, कभी कोई काम ऊपर छत पे भेजने के लिए, तो इसलिए फिर रोटियों को बीच में बंद कर करके जाना पड़ा। तो फिलहाल तो अभी तो मैं बोल कर आई पूरी रोटियां बना कर रख दूँगी, इसके बाद ही आऊँगी, अब कुछ काम नहीं करूँगी। तो फटाफट पहले बना कर रख दूँ रोटियां, फिर सबको खाना खिला दूँगी, क्योंकि अभी सब लोग बिजी हैं। अभी खाना कोई नहीं खाया, बोल दिया खाना बना कर तो बाद में खा लेंगे। तो देखिए, खाना पीना सबका हो गया था। अब देवर जी का है ना, मेरे जो छोटे वाले देवर हैं उनका व्रत था। हम लोगों ने तो व्रत रखा नहीं आज, क्योंकि चला फिर ज़्यादा हो जाती है और फिर ना सुबह से थकान हो जाएगी, फिर रात तक तो बिल्कुल ही शरीर में बस की नहीं रही थी, इसलिए मैंने व्रत नहीं रखा है। व्रत वाले दिन तो रोटी हंसी, चाहे एक रोटी खा लो तो कम से कम शरीर में एनर्जी बनी रहती है। तो फिर मैंने देवर जी के लिए अकेले उनके लिए फलार बना दिया है। ना मैंने रखा व्रत, ना मैंने हस्बैंड को रखने दिया है, क्योंकि वो भी चला फिर ज़्यादा करेंगे, फिर इसमें भी खिचड़ी वगैरह खाएंगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा। और रोटी सब्जी एक ऐसी चीज़ है, चाहे एक रोटी खा लो तो शरीर कम से कम पूरे दिन भर की भाग दौड़ में काम कर लेगा। तो देखिए इधर ना मैंने क्या करा, बिना मिर्ची की खिचड़ी निकाल के रख दी थी। अब थोड़े से आलू और बच गए थे, इनको छील के मैं डाल देती हूँ खिचड़ी में, तो खिचड़ी भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि खिचड़ी है ना सबको ही ज़्यादा पसंद रहती है, बच्चों को, बूढ़ों को, सब बड़ों को, सबको। तो ये देखिए, फिर ना मैंने बहुत सारी खिचड़ी बनाई थी, सारे बच्चों को दे दूँगी तो भैया भी खा लेंगे। तो बिना मिर्ची की निकाल दी बच्चों के लिए, और भैया के लिए डाल दी थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि ना वो बोलने लगे शाम को ही खाना खाएंगे। पर भैया हमने नहीं रखा, क्योंकि हमारी इतनी बस की नहीं है कि पूरा दिन काम करें और फिर ना खाना भी ना खाएं, तो बहुत तेज़ हालत ख़राब हो जाएगी। खाना खा के भी हालत ख़राब हो जाती दिन भर के कामों में। तो फिर मैंने तो नहीं रखा फास्ट, तो उनके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दूँगी। फिर अभी थोड़ी के सबके लिए ही बना दी, बच्चे वगैरह खाने ही लगते हैं। फिर मैंने बहुत सारी, कम से कम 1-1.5 किलो के आसपास खिचड़ी बना दी थी, तो सब लिए सबको हो जाएगी। और फिर 3-4 बजे से फिर मेहमानों का आना जाना हो जाएगा, तो फिर कुछ भी काम नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं सोची पहले खिचड़ी बना के फिर कुछ तैयारियाँ वगैरह करना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये भी देखना है। तो देखिए फिलहाल, और अभी मोटर चल रही तो पानी भी भर के रख लूँगी 1-2 टंकी और एक्स्ट्रा, क्योंकि कुछ मेहमान तो चले जाएंगे, कुछ तो रात में रुकेंगे, जो दूर वाले हैं ना वो तो रात रुकेंगे, तो कम से कम पानी बीच में ख़त्म ना हो, इस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा भर के रख लूँगी। तो फिलहाल अभी खिचड़ी बना के फिर 2 टंकी आई हैं, छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उनको और भर के रख दूँगी तो चल जाएगा पानी। जब घर में फंक्शन हो तो थोड़ी बहुत पानी खाना ये ना थोड़ी एक्स्ट्रा व्यवस्था करना पड़ती है। तो मैंने क्या करा था, रोटियां भी ज़्यादा बना कर रख ली थी, क्योंकि बच्चे वगैरह है ना, उन्हें भूख लग आएगी तो खा लेंगे कम से कम। और सब लोगों का खाना तो शाम को ही है, तो कुछ रिश्तेदार बुलाए, ज़्यादा नहीं बुलाए हैं। और हम लोग हैं, हमारे परिवार वाले जो भी हैं, ताई सास और ननंदे वगैरह ताई सास की, वही लोग बुलाए हैं। तो सबका खाना पीना यहीं है, शाम को होगा तो फिर शाम को सब लोग आ जाएंगे। तो फिलहाल तो सोचिए 3-4 बजे तक सारा काम मेरा हो जाए। तो ये देर देखिए, हलवाई ने मंगाया था नमक, तो एक्स्ट्रा 2 पैकेट मंगाई थी, तो 4 भिजा दी, क्योंकि 2 पैकेट हलवाई ले लेगा, फिर 2 पैकेट हम लोगों के जो खाना परसने के काम हो जाएगी। तो 4 पैकेट में निकाल के रख दूँगी, और 1-2 एक्स्ट्रा निकाल दी हैं, क्योंकि ना ज़रूरत पड़ेगी तो
तो मैं हम के लोग क्या कहते हैं, एक पैकेट कट्टा जो रहता है ना नमक का पूरा मंगा लेते हैं, इसमें ना थोड़ा फ़ायदा पड़ जाता है। कैसे 1 किलो का पैकेट थोड़ा महंगा पड़ता है, कट्टा मंगाते हैं तो सस्ता पड़ जाता है। तो पूरा एक पैक कट्टा जो रहता है नमक का पूरा मंगा लेते हैं। और बेटे से फिर मैंने क्या ऊपर रख रखा था, 4-5 जो भी जितनी भी पैकेट निकाल देते हैं, वहीं से निकालते रहते हैं। तो देखिए बच्चों की हरकतें। फिर वहाँ से कूद गए। देखिए मैंने 5 पैकेट निकाली, 5 तो वैसे लगेंगी नहीं, तो मैंने बोले जितनी हलवाई ने मांगी उतनी दिया ना, फिर बाकी ना घर वापस कर जाना। और ये देखिए मैंने खिचड़ी इतनी देर से बना के रख रखी थी, भैया ने अभी तक नहीं खाई है। फिर मैं उनको खिचड़ी देख कर आ गई। फिर इधर देखिए फिर मेरी एक और जिम्मेदारी है लड्डू को पैक करना, क्योंकि बुलौआ में ना लड्डू और बदेशा के पैकेट बना कर रख रखे हैं सबके लिए देने के लिए। तो मम्मी बोलने लगी इनको बना कर पहले एक टब भर के बना के मैं रख दूँगी तो हो जाएंगे सबके लिए। तो देखिए है मेरा देवर की लड़की है, ताई सास की, तो वो भी मेरी हेल्प करवा रही है। बैठी बैठी बहुत काम कराती है ना, तो कोई भी काम होता है ज़रूर मैं इसको बुलाती हूँ। तो देखिए दोनों बैठे बैठे लड्डुओं को भर लेंगे। दो लड्डू और 4 बतीसा हम लोग भरते जा रहे हैं। और ये ना ये पैकेट पता नहीं ख़राब है क्योंकि खुल ही नहीं रही है इतनी तेज। हमें खोलने के चक्कर में पूरे पैकेट फट जाए। तो मुझसे बोली ताई जी ना ये पैकेट ख़राब है, तो खुल नहीं रही। तो मैं बोली जो ख़राब है उनको फेंक दो, अच्छी अच्छी पैकेटों में भर लो। तो 2 लड्डू और 4 बतीसा हम लोग भरते जा रहे हैं। तो देखिए घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। थोड़ा बहुत ही छोटा मोटा फंक्शन हो तब, चाहे कोई छोटा कर लो फंक्शन या बड़ा कर लो, टाइम तो वही लगता है। तो देखिए तो फिलहाल मेरी जिम्मेदारी ये थी कि लड्डुओं को बना के रख दूँ, मैं पैकेट बना के रख दूँगी। तो कम से जो बुलौआ वाले आएंगे तो तुरंत उठा के एक ही पैकेट, और हम लोग जो भी चीज़ देने के लिए लेके आए हैं वो और दे देंगे लेडीज़ों को और जेंट्सों को। तो फिर लड्डुओं बनाने के बाद फिर मेरी एक और जवाबदारी है कि मुझे भैया ने बोला है कि बलून वो फुला के रखने ला। और बिटिया हुई तो बेटी के जो भी रहते हैं ना वो सेट आता है बेबी गर्ल वाला, तो उसको भी फुला के रखना है, रूम को सजाना है। तो फिलहाल तो मैं ना पहले लड्डुओं को भर लूँ, कम से कम 100-150 पैकेट बना के रख लूँगी। इतने हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर और भर लेंगे। तो दोनों मिलके फटाफट भरते जा रहे हैं। और अभी बज गए थे 5:30 बजने वाले थे। कुछ मेहमान आ गए हैं तो कुछ नीचे बैठे हैं। तो अभी ऊपर कोई नहीं आया। तो ताई सास वगैरह तो वो मम्मी के रूम में बैठी है मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी भी ऊपर नहीं आती, तो वो भी ऊपर नहीं आई, तो वो नीचे ही बैठ के रह गई है मम्मी के पास। तो ये बिटिया को मैंने बुला लिया था मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए। तो देखिए तो फटाफट हम लोग दोनों है ना, ये पैकेट खुल नहीं रही है। तो ये मैं मुझे बताई ताई जी इधर से खोलो, और पता नहीं ये पैकेट कैसी है, बिल्कुल भी खुल नहीं रही है। तो अगर ज़्यादा खोल रहे हैं तो फट रही हैं। तो और जब घर में कोई प्रोग्राम होता है तो वीडियो वगैरह बिल्कुल नहीं बन पाती, क्योंकि काम ही इतने सारे हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो क्या मोबाइल देखने को तक फुर्सत नहीं मिलती। तो आज वही हाल आज मेरा है। सुबह से 4 बजे से उठी हूँ पानी भरने के चक्कर में। सुबह से ही झाड़ू पोछा वगैरह में बहुत टाइम लग गया। और बाहर ओरन वगैरह भी डालना था, बाहर की लीपअप होती है ना, बाहर की कोई भी त्योहार या फंक्शन होता है तो बाहर की जरूर सफाई करती हूँ। तो इसलिए मेरा टाइम बहुत हो गया था, पूरा दिन हो गया और शाम हो गई, और अभी भी मेरे हाथ बंद नहीं है। और ये देखिए इतने सारे बलून फुला के रख रखे, क्योंकि इन लोगों ने गठान बांधना नहीं आता, धागा बांधा। तो मैंने बोला धागा बंधवा दो, धागा ख़राब हो जाएगा तो गठान लगा दो। ये देखिए इतने सारे बलून फुला लिए और भी फुला